हेलो एंड वेलकम टू अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट। हमने एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि नैतिकता होती क्या है। आज हमारा सेकंड टॉपिक है। टॉपिक सेम ही, बस लेक्चर सेकंड है, जिसमें देखेंगे हम कि नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, इसमें क्या क्या और आता है। इसमें हमारा फर्स्ट सब टॉपिक होगा भारत में नैतिकता। नैतिकता हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सही या गलत का होना पता लगना, या फिर निकोमेकियन का अरस्तु का निकोमेकियन सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि भारत में नैतिकता किस किस रूप में दिखाई देती है। तो बस वही है। फर्स्ट राम संविधान कि हम लोग संविधान से क्या क्या सीख सकते हैं। संविधान में उद्देश्य का दिए और उद्देश्य का दिए गए दो टर्म, एक है समता एंड सेकंड है न्याय, जो कि नैतिकता को दिखाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, निष्पक्षता, विधि का शासन, ये सारी वो चीजें जो कि भारत में नैतिकता को सुनिश्चित करती हैं। देन सेकंड है महाभारत। महाभारत में जो बुक है भगवत गीता, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और उससे हमें क्या क्या नैतिकता सीखने को मिलती है। सो फर्स्ट है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेकंड है अंतर्निहित मानवता का स्वभाव। अगर व्यक्ति अपने आंतरिक मन के विपरीत कोई कार्य करता है, देन उसे इसका सामना करना पड़ेगा, क्राइसिस ऑफ कंसाइस या फिर अंतरात्मा की दुविधा। देन उसके अपने आप गिल्ट का महसूस होगा। ठीक। देन थर्ड है लोक संग्रह। लोक संग्रह में क्या है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे कि, थर्ड है लोक संग्रह। लोक संग्रह में आया ना कि कुछ ऐसा काम या फिर ऐसा निर्णय लो जिससे मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। जैसे कि गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिलता है। देन थर्ड है निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म ये होता है कि व्यक्तिगत जो परिणाम होते हैं उस पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें एक टर्म आता है, वो है पूर्णता ही लक्ष्य है। ठीक। और इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा, ये दीर्घकालिक लाभ की बात करता है। इसका करता है दीर्घकालिक लाभ की, जबकि जो सकाम कर्म होता है वो मानता है सफलता ही लक्ष्य है, जबकि निस्वार्थ कर्म मानता था पूर्णता ही लक्ष्य है। देन सकाम कर्म में अल्पकालिक लाभ हो सकता है लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा हो सकती है। अल्पकालिक लाभ होगा लेकिन इसमें दीर्घकालिक पीड़ा शामिल है। उसमें क्या था, दीर्घकालिक लाभ है किसमें, निस्वार्थ कर्म में। देन सेकंड हमारा मूल्य व्यवहार संबंध महाभारत से। इसमें देखो, जैसे किसी की वैल्यूज मिलेंगे, मतलब जैसे किसी को वैसे संस्कार मिलेंगे वैसे उसकी सोच डेवलप होती है। देन सोच के आधार पर किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सुनिश्चित होता है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक की केस स्टडीज वगैरह में या फिर पॉलिसी मेकिंग में। देन थर्ड पॉइंट है लोकहित। लोकहित हम देख चुके हैं ऊपर के, दूसरों की भलाई के लिए बनाई जाने वाली कोई भी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। लोकहित को हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरी ऑफ अल्ट्रुइज्म से। देन नेक्स्ट है पात्रों से सीख। देन नेक्स्ट है पात्रों से सीख। महाभारत में जितने भी पात्र थे उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे भीष्म। भीष्म से हम सीख सकते हैं भीष्म प्रतिज्ञा या फिर राजा के प्रति निष्ठा। लेकिन उन्होंने लॉयल्टी एक नेगेटिव रूप में दिखाई थी कि इन्होंने अपने आप को उस सिंहासन से बांध के रख दिया था कि चाहे वो सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कितना भी अधर्म करे लेकिन ये उसके साथ ही रहेंगे। तो ये क्या थी, नेगेटिव लॉयल्टी थी। कैसी थी, नेगेटिव। द्रोणाचार्य पारदर्शिता। कैसे, देखिए द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने स्वयं को मारने का एक तरीका बताया था अर्जुन को। तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी में। जैसे गवर्नमेंट स्कीम की कोई ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कर्ड एकदम भीष्म की तरह लॉयल्टी दिखाई। इन्होंने सिंहासन के प्रति दिखाई थी, इन्होंने अपने मित्र के प्रति दिखाई। अर्जुन अर्जुन से हम क्या सीख सकते हैं, अर्जुन से हम सीखते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना आ जाए। धर्म परायण रहना। उनके सामने न जाने कितनी सारी दुविधा आई थी लेकिन वो कभी धर्म से अड़िग नहीं गए थे। धर्म पर अड़िग रहे थे, सॉरी, धर्म से अड़िग रहे थे, धर्म पर अड़िग रहे थे। देन थर्ड है धीरता। धीरता मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने कितनी भी चुनौती आ जाए लेकिन वो पहाड़ जैसा खड़ा रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टिट्यूड। और अगर इसे एक सेंटेंस बनाए तो बोलेगा करेज ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन। मतलब विपरीत परिस्थिति में आप अपना साहस नहीं खोते हैं, वो होती है धीरता या फिर फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट व्यक्ति है, इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण हमें सिखाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कैसे किसी व्यक्ति को हम परसुएट कर सकते हैं। जैसे जब अर्जुन ने अपने धनुष बाण को छोड़ दिया था उस टाइम कृष्ण ने उनको समझाया था और गीता ज्ञान दिया था तथा परसुएट किया था कि चलो हाथ उठाओ धनुष और करो युद्ध की तैयारी। के बारे में क्या जानते हैं, युधिष्ठिर के बारे से या फिर युधिष्ठिर से हम सीख सकते हैं अर्धशक्ति के बारे में। कैसे, देखिए जब द्रोणाचार्य को हराना था तो
ये ज़्यादा जरूरी था कि वो अपने हथियारों को कैसे भी छोड़े या फिर गिराएं। तो इसी के लिए युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन उन्होंने, युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा बोला था एक हाथी के लिए। और जब इन्होंने, युधिष्ठिर ने बोला, तो गुरुद्रोण ने शस्त्र तैयार दी, क्योंकि गुरुद्रोण का मानना था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। शासन और नेतृत्व। जब युधिष्ठिर को शासक के रूप में नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। राज्य खुशहाल हुआ, काफी ज्यादा हरियाली आए, इत्यादि इत्यादि। देन थर्ड है रामायण, कि हम रामायण से कैसे क्या सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पात्रों से सीख। पात्रों में सबसे पहले राम आते हैं। राम से हम अपने कर्तव्य के बारे में, कि जो हमारा काम है हमें वही करना चाहिए। धर्मपरायणता। धर्मपरायणता ये थी कि जब राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को कहा कि बेटा तुमको वनवास जाना पड़ेगा, उस टाइम लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया, कि आप मुझे आदेश दो, मैं ही अकेला इस पूरे राज्य को लाकर आपके कदमों पर रख दूंगा। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, पिताजी का आदेश सर्वोपरि है, और पिताजी का आदेश धर्म मानने के समान है, और हम धर्म का ही पालन करेंगे। तीसरा, अपने शब्दों का मान रखना। कैसे? देखिए, अपने शब्दों का मान रखना, जब सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई हुई थी, तो जो सुग्रीव को वचन दिया गया था कि तुमको किष्किंधा लौटाया जाएगा, तो वो उनको लौटाया गया था। क्षमा तथा प्रतिबद्धता। राम जी ने रावण जी को अंतिम रूप में जाके, अंत में जाके क्षमा किया था। ये सारी चीज सीता जी से सीख सकते हैं। निष्ठा, प्रेम, भक्ति और दृढ़ता। प्रेम, निष्ठा, ये समझ में आ गया होगा। दृढ़ता कैसे? जब रावण उनको उठाकर ले गया था श्रीलंका, अपने राजमहल, और अशोक वाटिका में उनको रखा गया था, तो वहां से एक उनका जो दृढ़ वाला स्वरूप है, कि वो कैसे अपने सिर्फ इसी आस पर टिकी रही कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मुझे बचाएंगे। तो वो क्या है कि उनके दृढ़ता को दिखाता है, उनका जो फोर्टिट्यूड वाला जो नेचर था, कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मैं हार नहीं मान गया। हनुमान जी से हम सीख सकते हैं निस्वार्थ सेवा, राम जी की, एंड पॉजिटिव लॉयल्टी। हमने जो पीछे को कैरेक्टर देखे थे, भीष्म और कर्ण, उनसे हम सीख रहे थे नेगेटिव, लेकिन उनसे क्या सीखेंगे? पॉजिटिव लॉयल्टी। लक्ष्मण से क्या सीख सकते हैं? भ्रातृत्व, कि जहाँ भाई जाएंगे मैं भी भाई जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा, और भाई का आदेश सर्वोपरि है। और सहचार्यता, कंपेनियनशिप। भरत से सीख सकते हैं कि उचित आचरण और निस्वार्थ। उचित आचरण मतलब, देखो, जो हमारा नहीं है उसे न लेना। जब राम जी और लक्ष्मण जी चले गए थे, उनके जो सबसे बड़े बेटे बचे थे वो थे भरत। और जब भरत को सिंहासन देने की बारी आई थी, तो भरत ने उस सिंहासन पर जो राम जी की चरण पादुका थी उनको रखा, और उनसे बोला कि इस राज्य का सिंहासन, अयोध्या का जो राज्य संचालन है, वो इन दो चरण पादुकाओं के माध्यम से होगा। न ये राज्य मेरा कभी था और न ये राज्य कभी मेरा होगा, ये सिर्फ मेरे बड़े भाई राम का राज्य है और उनका ही रहेगा। और फिर वो भी जाके वन वगैरह में शायद रहने लगे थे। देन फिर है रावण। रावण से हम सीख सकते हैं ज्ञान वर्सेस अहंकार, कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लस्ट, हेट, एंगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जटायु से स्त्री सम्मान की रक्षा, कि इन्होंने कैसे अपनी जान देकर सीता माँ की जान बचाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट व्यक्ति है सबरी। सबरी से सच्चा प्रेम, आस्था और भक्ति फूल बिछाए थे। काफी लंबे समय तक उनकी आस्था की थी भगवान राम की। तथा सबसे जो फेमस कहानी है सबरी की, वो है कि सबरी के झूठे पेड़, जो एक सच्ची प्रेम को दिखाती है, कि उन्होंने जो भी खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, और जो मीठा होता था वो श्री राम जी को देती थी, लेकिन शक्कर, जो कि एक सच्चे प्रेम का भाव है, कि उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि यार ये झूठा है, ये कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, एक सच्चा प्रेम। उनके मन में कोई दूसरा कोई भाव आया ही नहीं था। उनके मन में सिर्फ एक भाव था कि मेरे राम मीठे मेरे खाएं, बस, और कोई भाव नहीं। नेक्स्ट है विभीषण। विभीषण ने, जो कि रावण के भाई थे। देखो, लक्ष्मण और विभीषण में क्या अंतर है? लक्ष्मण ने कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप दिखाई थी और भ्रातृत्व दिखाया था, लेकिन विभीषण की क्वालिटी थी वो थी धर्मपरायणता। उन्होंने वैसे अपना भ्रातृत्व भाई का साथ नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया था। मंत्रा, कि बुरी सलाह पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरे कुछ और नैतिकता जो हम इससे सीख सकते हैं, जैसे कि परिवार के प्रति प्रेम, बुरी सलाह पर ध्यान न दें। जो आसक्ति होती है या फिर अटैचमेंट होता है, जैसे जो दशरथ जी को था अपनी पत्नियों के प्रति,
वो क्या था, दुख का मूल बनता है। या फिर सीता जी सोने के हिरण के पीछे, जैसे कि उन्होंने बोला था कि मुझे हिरण चाहिए। अच्छे कर्म करके अंदर की बुराई का नाश करना। केवल डरपोक लोग तथा दुर्लभ लोग ही परिस्थितियों को बाकी पर छोड़ते हैं। दुर्लभम ही सदा सुखम। दुर्लभ परिस्थिति में भी अपनी सुख की अनुभूति करना। देन नेक्स्ट है ऐतिहासिक